हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो केवीएस टीचिंग एप्टीट्यूड्स के लिए आपको यहाँ पे मिलेंगे 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के एनवीएस के लगाओ, केवीएस के लगाओ या एचएसएससी के जो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिले तो उनको ज़रूर स्टडी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं और उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको अपनी तैयारी जो है किस टाइप से करनी है। तो चलते हैं बगैर किसी देरी किए हुए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हैं स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। देखो, हमें जो बेस्ट आंसर है आपका वो देखना होता है कि बेस्ट आंसर यहाँ पे कौन सा बनेगा। तो इसमें 4 स्टेटमेंट गिवन है। गुड्स टीचर आर बोर्न नॉट मेड। द वर्ड ट्रेनिंग शुड नॉट बी यूज इन द कंटेस्ट ऑफ टीचर्स। टीचर्स इज बोथ आर्ट एंड साइंस। डेडिकेटेड टीचर्स आर ऑलवेज टेंस। तो ऐसा डेडिकेटेड टीचर्स जो है वो हमेशा टेंस रहें ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी हो अगर उसको अपने प्रोफेशन से प्यार है, उसे अपना प्रोफेशन अच्छा लगता है तो वो उससे टेंस नहीं होता है। और ट्रेनिंग वर्ड नॉट बी यूज इन कंटेंट्स ऑफ टीचर्स। टीचर के कंटेंट्स में हम ट्रेनिंग वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। और टीचर्स वाज आर बोर्न नॉट मेड, तो ये भी 100% ना तो करेक्ट है और ना ही इनकरेक्ट है। बट टीचिंग इज़ बोथ एंड आर्ट एंड साइंस, ये 100% करेक्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि टीचिंग इज़ बोथ एंड आर्ट एंड साइंस, क्योंकि आर्ट भी है और ये एक तरह से साइंस भी है। उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टास्क ऑफ टीचिंग, कि कौन सा टीचिंग का टास्क नहीं है। imperating futuristic education, developing a holistic view of life, developing faith toward religion, training of communication skill। तो देखो, कम्युनिकेशन स्किल भी इंक्रीज होती है, होलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ जो है हमारा वो भी डेवलप होता है, और जो एजुकेशन है वो भी हमारी फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए। बट डेवलपिंग फेथ टूवर्ड रिलीजन, ये हमारी टीचिंग का टास्क नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, की बेसिक रिक्वायरमेंट कौन सी नहीं है टीचिंग की। तो फर्स्ट ऑप्शन है टीचिंग लर्निंग एथियोस, कंटेंट ऑफ टीचिंग, प्रेजेंस ऑफ लर्नर, मोटिवेशन ऑफ लर्नर। तो टीचिंग के लिए तो जो इसका आंसर है, जो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आया था मोटिवेशन ऑफ लर्नर। लेकिन लर्नर में मोटिवेशन होना, जहाँ तक हमारा मानना है, होना चाहिए, क्योंकि अगर लर्नर ही मोटिवेट नहीं होगा पढ़ने को तो फिर उसको पढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो कंटेंट ऑफ टीचिंग है, प्रेजेंस ऑफ लर्नर है, देखो सबसे मोस्ट तो इम्पोर्टेंट है, भी प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर लर्नर प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो टीचिंग का कोई मतलब ही नहीं। कंटेंट ऑफ टीचिंग का कंटेंट भी होना चाहिए। तो टीचिंग लर्निंग एथियोस, जो एथिक्स है उनको भी यूज किया जाना चाहिए। तो इनके कंपैरिजन में इसीलिए ये जो ऑप्शन फोर्थ है ये क्या माना गया है, करेक्ट माना गया है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। ए गुड लर्नर नीड टू बी, एक अच्छा लर्नर है उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ए पेशेंस लिसनर, तो एक गुड लर्नर होता है जो कि एक अच्छा लर्नर होता है तो उसमें एक सुनने का भी पेशेंस होना चाहिए, तो उसे एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए, तभी वो क्या है, एक गुड लर्नर हो पाएगा। तो सबसे जो फर्स्ट है रिक्वायरमेंट, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ए गुड पर्सनैलिटी, ए एन ओबीडियंट पर्सन, ए डिवोटी ऑफ हिज और हर टीचर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वही इसका 100% करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है एन एवरेज लर्नर, जो एवरेज लर्नर होता है वो, इसमें ऑप्शन आपके गिवन है, इज ड्राइवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट, इज इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, इज मेंटली अलर्ट, फियर फ्रॉम टेकिंग रिस्क। तो जो एवरेज लर्नर होता है ना वो हमारा क्या करता है, रिस्क लेने से डरता है, क्योंकि मेंटली अलर्ट हो जाएगा या मोटिवेट होगा या सेल्फ इंटरेस्ट होगा तो वो हमारा हाई लर्नर में आ जाएगा, एवरेज लर्नर नहीं रहेगा। लेकिन जो रिस्क टेकिंग, रिस्क लेने से डरता है, वो हमारा कौन सा लर्नर होता है, एवरेज लर्नर होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम। तो विच वन वाज, कौन सा फैक्टर जो इनमें से अफेक्ट नहीं करता है कंट्रोल ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम में। तो देखो, एकेडमिक लेवल भी आपका इफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर आपका एकेडमिक लेवल अच्छा है तो आप
नॉलेज भी अच्छी दे पाओगे। इंटेलिजेंसी लेवल भी और प्रीवियस लर्निंग ऑफ टीचर भी, ये तीनों ही आपकी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। लेकिन एज लेवल ऑफ टीचर्स ये इनके कंपैरिजन में देखो वैसे इफ़ेक्ट तो करता है, क्योंकि एक अगर यंग टीचर होगा तो वो थोड़ा सा एक्टिव होगा और अच्छी तरह से अपनी चीज़ को रिप्रेजेंट कर पाएगा। लेकिन उसकी जगह पे क्या आ जाता है, जितने आप बड़े होते जाओगे एक्सपीरियंस आपका इंक्रीज होता जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपका एज लेवल ऑफ टीचर्स ये आपका क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन आ जाएगा कि ये क्या करता है, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 7th, फॉर टीचिंग साइंस एट सेकेंडरी स्कूल लेवल विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग विल बी मोस्ट सूटेबल। तो साइंस के लिए पूछा गया है सेकेंडरी लेवल पर, तो आपका कौन सा मोस्ट सूटेबल रहेगा इसके लिए। तो देखो साइंस के आपके क्या होते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड ही होते हैं, तो इसके लिए जो आपका रहेगा एक्सपेरिमेंटल मेथड ही क्या रहेगा, बेस्ट मेथड रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज नॉट द पार्ट ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। तो कौन सा टीचर सेंटर्ड, देखो टीचर सेंटर्ड और हमारे स्टूडेंट सेंटर्ड दो टाइप के मेथड होते हैं। तो इनमें से जो लेक्चर मेथड होता है वो हमारा टीचर सेंटर्ड होता है। उसके बाद जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है उसमें क्या है, हम कुछ दिखा के बच्चों को सिखा रहे होते हैं, तो ये भी हमारा टीचर सेंटर्ड होता है। स्टोरी टेलिंग मेथड, जब हम बच्चों को क्या करें, स्टोरी सुना रहे हैं, तो उसमें भी जो मेन रोल होता है वो टीचर का ही होता है। लेकिन ह्यूरिस्टिक मेथड्स इसमें क्या है, इसमें ये टीचर सेंटर्ड नहीं होता, ये क्या होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, क्योंकि इसमें नए नए फॉर्मूलों को डेवलप किया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा। स्टूडेंट्स जो अपनी थिंकिंग है उसके द्वारा अलग अलग टाइप से सोचते हैं और कुछ ना कुछ नया निकाल के लेके आते हैं। तो ये हमारा जो हेरिस्टिक मेथड, इसको हम खोजविधि भी कहते हैं, ये हमारा टीचर सेंटर्ड मेथड नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9th, फॉर टीचिंग द सब टॉपिक मस्टर्ड प्लांट टू क्लास 7th स्टूडेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड्स प्रोवाइड मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू द लर्नर। को हम क्या है, किस चीज़ के ऊपर, अगर आप कोई भी चीज़ किसी बच्चों को सिखा रहे हो तो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है तो आप वहाँ पर उस एरिया में जाके दिखाइए। तो अगर आप मस्टर्ड प्लांट के बारे में आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो जो आपका मोस्ट एफिशिएंट मेथड रहेगा, सबसे अच्छा मेथड रहेगा विजिट टू ए मस्टर्ड फील्ड, की आप वहाँ पर जाकर आप उनको दिखाओ कि इस तरह से ये ग्रो करते हैं, इतने टाइम पीरियड के बाद ये ऐसे हो जाते हैं, इस तरह से इनके चेंजेज आते हैं, उन सभी के बारे में। क्योंकि अगर कोई पर्सन देख कर सीखता है तो उसको अच्छी तरह से सीख जाता है और उसको वो जो है लंबे टाइम तक क्या है, मेमोरी में भी सेव हो जाता है। तो बेस्ट मेथड होता है कि अगर आप उसको विजिट करवा सकते हो तो विजिट करवाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही हम सेकंड मेथड पर जाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10th आपका, इन इंडियन स्कूल एजुकेशन इवेल्युएशन सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग नीड टू बी एम्फेसाइज्ड मोर। तो इंडियन स्कूल एजुकेशन इवेल्युएशन सिस्टम इनमें से किसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज्ड मोर। तो देखो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, वीकली टेस्ट, टीचर सेंटर इवेल्युएशन सिस्टम। क्योंकि एजुकेशन इवेल्युएशन सिस्टम्स के बारे में पूछा है तो जो हमारा टीचर सेंटर इवेल्युएशन सिस्टम होगा तो ये भी, क्योंकि इनमें क्या है, आपके रिजल्ट्स की देखी जाती है तो ये नेगेटिव पॉइंट को शो करती है। इसीलिए जो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन मेथड होगा वो हमारा यहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। तो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए 10 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स के आपके एनवीएस के एग्ज़ाम में जो दिसंबर में हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो आई थिंक आपको हेल्प मिलेगी, कुछ ना कुछ आपके जो पॉइंट है वो भी क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, इसका लिंक हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, और कोई भी क्वेरी है या आपकी सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।